ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न कलकत्ता से रीटा भट्टाचार्य जी का है। उन्होंने पूछा है, वेदांत में निरपेक्ष दृष्टा और सापेक्ष दृष्टा में क्या अंतर है? वेदांत में निरपेक्ष दृष्टा और सापेक्ष दृष्टा में क्या अंतर है? तो निरपेक्ष दृष्टा अनंत चैतन्य है और सापेक्ष दृष्टा जीव है। अंतर तो इतना ही है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़े और उदाहरण लेना पड़ेगा। देखो, जैसे आँख दृष्टा है और पदार्थ दृश्य है, तो दृश्य को जो देखता है उसको दृष्टा कहेंगे। आँख दृष्टा है और पदार्थ दृश्य है। जो दृश्य है उसको देखेगा वह दृष्टा, तो आँख दृष्टा हुई। लेकिन आँख को देखने वाला कोई है, कान को देखने वाला कोई है। देखने का मतलब यहाँ जानना है। देख लो, हम कान से भी जानते हैं, शब्द को देखते हैं, स्पर्श से हम जानते हैं, देखते हैं स्पर्श, जिह्वा से भी हम देखते हैं स्वाद। जिसे कहते हैं ना कि महात्मा लोगों को दिख जाता है, वो बता देते हैं क्या होने वाला है। दिख जाता है मतलब उसके सामने कोई दृश्य खड़ा नहीं होता, उसको कुछ बातें समझ में आ जाती है एडवांस में, जिसको हम सिक्स्थ सेंस कह लो, इंट्यूशन कह लो। अंदर से एक अंतर प्रेरणा, अंतर ज्ञान होता है उसको। तो देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं है। दृक आँख का ही नाम नहीं है। दृक माने इंद्रिया। जैसे चक्षु आँख को भी कहते हैं। प्रत्यक्ष, अक्ष माने आँख, तो अक्ष माने आँख ही नहीं है, अक्ष माने इंद्रिया। सभी इंद्रियां देखने का काम करती है, मतलब जानने का काम करती है। देखना कह लो, जानना कह लो। जो ज्ञाता है, जो दृष्टा है, ज्ञाता माने जानने वाला, दृष्टा माने देखने वाला। ज्ञाता दृष्टा है, उसी को तो हम साक्षी कहते हैं। जो ज्ञाता भी है और दृष्टा भी है, उसी को हम साक्षी कहते हैं। मतलब इंद्रियां और मन दोनों जिसको दिख जाते हैं वह है दृष्टा। तो निरपेक्ष दृष्टा में क्या होता है कि उसको किसी की अपेक्षा नहीं रहती। देखने के लिए, जानने के लिए, ज्ञान के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रहती कि कोई प्रकाशित करेगा तब मैं जानूंगा। वह स्वयं प्रकाश है, वह स्वयं अपने आप जानता है। और जानने वाले को जो जानता है वह है निरपेक्ष दृष्टा। जैसे आँख दृश्य को जानती है, लेकिन आँख को मैं जानता हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं, ऐसा कोई अंदर बैठकर जान रहा है। जो अंदर जान रहा है कि आप सुन रहे हैं, वह जानने वाला निरपेक्ष दृष्टा है। और जो सुन रहा है वह सापेक्ष दृष्टा है। सुन रहा है हमारी कर्णेंद्रिया और मन, और या समझ लो उससे आगे एक कदम जाओ तो जीव भाव जो हमारा है वह सुन रहा है। मैं सुन रहा हूँ ऐसा करके जो सुन रहा है, मैं को मिलाकर, अहंकार को मिलाकर, तो वो जीव हो गया। चैतन्य ही जीव है, लेकिन उसमें मैल है, मैं का, अहंकार है, कर्तापन का, परिच्छिन्नता का। तो जब वह जीव की भूमिका में चैतन्य होता है तो वह सापेक्ष दृष्टा होता है। और जब जीव की भूमिका छोड़ देता है, अनंत चैतन्य रूप अपने आप को जान लेता है, मान लेता है, जान भी लेता है, मान भी लेता है, तब वह निरपेक्ष दृष्टा हो जाता है। दृष्टा माने देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला। वह किसी की अपेक्षा ही न रखे, तब वह हो गया निरपेक्ष दृष्टा। सापेक्ष दृष्टा में क्या होगा कि वो मर्यादित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ दृश्य की अपेक्षा है। दृश्य है तो दृष्टा है, दृश्य ही नहीं है तो दृष्टा कैसा? तो वह दृष्टा ही नहीं है। यह है सापेक्ष दृष्टा। और निरपेक्ष दृष्टा जो देखो, सापेक्ष दृष्टा मिट गया,
दृश्य मिट गया तो सापेक्ष दृष्टा भी मिट गया, लेकिन निरपेक्ष दृष्टा नहीं मिटता। कोई दृश्य है तो भी है, कोई दृश्य नहीं है तो भी है। तो नहीं को जानने वाला, देख लो, रात में हम सो गए थे, गहरी नींद में सो गए थे, स्वप्न भी नहीं था, सुषुप्ति में थे, गहरी नींद में सो गए थे, साउंड स्लीप कह लो, साइलेंट स्लीप कह लो। ऐसे में हमें पूरे दिन के थके मांदे हारे आए थे और रात को हम लेट गए और नींद आ गई और सो गए, डीप स्लीप में चले गए। और सुबह उठकर हम कहेंगे हाँ बड़ा मज़ा आया, आज तो हम बहुत मज़े से सोए, बड़ा मज़ा आया। किसको पता था? कौन था वहाँ पर? किसने जाना? कोई था नहीं, कोई इंद्रियां नहीं थी, न बुद्धि थी, न वहाँ मन था, न कोई कुछ कहने वाला, न कुछ कोई सुनने वाला था, फिर भी बड़ा मज़ा आया। किसको मज़ा आया? कोई तो था वहाँ पर, कोई नहीं था, उसको जानने वाला था वहाँ पर, कोई नहीं था, बस आनंद ही आनंद था। कोई विषय वहाँ पर नहीं थे, कोई पदार्थ नहीं थे वहाँ पर, इस दुनिया के कोई पदार्थ नहीं थे, कोई विषय, इंद्रियों के कोई विषय नहीं थे, स्वयं इंद्रियां भी सो गई थी, वो भी नहीं थी। तो फिर भी हम जानते हैं कोई नहीं था। तो कोई नहीं को भी जानने वाला कभी मिटता नहीं है, दृष्टा मिट जाता है। देख लो, जो सापेक्ष दृष्टा है वो दृश्य चला गया तो वह दृष्टा मिट गया, वो दृष्टा नहीं रहा। जैसे समझो एक स्त्री है, उसने शादी कर ली, तब वह सुहागन कहलाती है। अब उसका पति अगर मर गया तो स्त्री तो रही, लेकिन अब वह सुहागन नहीं रही। सुहागन कहाँ गई? पति के साथ मर गई, सुहागन भी चली गई। माँ कब पैदा होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ पैदा होती है, उसके पहले वो माँ नहीं थी। तो उसी तरह दृष्टा भी जब दृश्य है तब दृष्टा है, दृश्य नहीं है तो तब वह दृष्टा नहीं है, दृष्टा भी मिट जाता है। लेकिन जो निरपेक्ष दृष्टा है, अनंत चैतन्य, वो कभी मिटता नहीं। वो दृश्य है उसको देखता है, कुछ नहीं है उसको भी जानता है, देखता है माने जानता है, कुछ नहीं है उसको भी जानता है। जैसे समझो, एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया था कि एक मकान में हम रह रहे हैं परिवार के साथ, और माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चा है, हम सब रह रहे हैं। और मकान मालिक ने कहा कि हमें अब मकान की ज़रूरत है, खाली कर दो। तो हमने दूसरी जगह मकान भाड़े पे रख लिया और यहाँ से टेम्पो भर के सामान हम लेके जा रहे हैं। एक फेरा लगाया, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा में जो भी कुछ था छोटा मोटा सब ले लिया और देख लिया कि कुछ रह नहीं गया। फिर भी टेम्पो में बैठते बैठते हम बच्चे को कहेंगे, बेटा जरा जाकर देखा कमरे में कुछ रह तो नहीं गया। और जाता है कमरे में, देखता है सब जगह। नीचे से हम आवाज़ लगाते, कुछ है तो नहीं कहाँ वहाँ पर क्या? तो बेटा कहता है, नहीं पापा जी यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है कहने वाला तो है, आई बात समझ में? कुछ नहीं है किसने जाना? जिसने जाना वो तो है। तो बस उसी तरह दृश्य नहीं है तो नहीं को भी जानने वाला जो है वह है निरपेक्ष दृश्य। उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, दृश्य की भी अपेक्षा नहीं है, अदृश्य की भी अपेक्षा नहीं है। वो तो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का मतलब ही है ज्ञान स्वरूप। वो तो जानना उसका स्वभाव है, जानना उसका स्वरूप है। जो स्वरूप उसी को कहते हैं जो कभी नहीं मिटता। किसी की अपेक्षा से होता है वह तो रूप होता है, किसी की अपेक्षा के बगैर जो होता है वह स्वरूप होता है। जैसे समझो कि एक गले में पहन सके ऐसा कोई गहना बन गया, तो गले में पहनने की अपेक्षा से बना है, इसलिए उसका कोई एक रूप है। उसको हमने नाम दे दिया, हार नाम दे दिया, समझ लो। तो हार है वो गले में पहनने का एक गहना है, गले की अपेक्षा से बना है। उसको आप हाथ में या पाँव में नहीं पहन सकते, तो ये अपेक्षा रहती है कि इसको गले में पहना जाए। तो हार रूप है, लेकिन सोना, सुवर्ण तो निरपेक्ष सोना है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। हार को गला दो तो भी सोना है, हार को तोड़ दो तो भी सोना है, हार में से चेन बना दो तो भी सोना है, बिट्टी बुट्टी, कंगन, कुंडल, जो भी चाहे आप बना दो, सोना तो सोना ही है। किसी की अपेक्षा के बगैर वह सोना है। यह है स्वरूप। तो स्वरूप को किसी की अपेक्षा नहीं रहती, वह निरपेक्ष दृष्टा है। दृष्टा माने जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सब। ज्ञाता दृष्टा मतलब साक्षी, वह साक्षी है, कुछ करता धरता नहीं है, बस
देखता है, जानता है, ज्ञाता दृष्टा है। तो ये है निरपेक्ष दृष्टा, वह मैं हूँ। तत्वमसि श्वेत केतु, ऋषि ने कहा अपने शिष्य पुत्र को कि वह तुम हो, है श्वेत केतु, वह तुम हो। कौन तुम हो? जो निरपेक्ष दृष्टा है वह तुम हो। सापेक्ष दृष्टा ये तो तुम्हारा परिचिन्न स्वरूप है, ये तो तुम्हारा परिचिन्न रूप है जो तुमने धारण किया हुआ है। एक लड़के का रूप धारण किया, विद्यार्थी का रूप धारण किया, फिर थोड़े समय जाने के बाद गृहस्थ बने तो गृहस्थी का रूप धारण किया, फिर वानप्रस्थी बन गए, वानप्रस्थी का रूप धारण किया, फिर सन्यासी बन गए, सन्यासी का रूप धारण किया, अत्याश्रमी बन गए, सभी आश्रमों को छोड़ दिया, अवधूत बन गए, अत्याश्रमी का रूप धारण किया, पिता बन गए, दादा बन गए, कभी बेटा था, कभी पिता था, कभी दादा था। ये सब अपेक्षाओं से परिचिन्न मर्यादित रूप है हमारा, जिसको हम जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा सापेक्ष दृष्टा है और परम आत्मा निरपेक्ष दृष्टा है। तो जीवात्मा से परमात्मा तक की यात्रा ये वेदांत की यात्रा है। जीव से शिव की यात्रा, निरपेक्ष से सापेक्ष से निरपेक्ष की यात्रा, यही हर एक जीव का परम ध्येय, अंतिम ध्येय है। परम ध्येय इसलिए कहते हैं कि सभी ध्येय उसी में समा जाते हैं। कुछ भी आप करते हैं, करना तो आप वही चाहते हैं, वहीं पर पहुंचने के लिए। एक कदम चले तो मंजिल की ओर चले ना, एक कदम कम हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा जो परम लक्ष्य है वह यही है, निरपेक्ष दृष्टा को पहचानना, अपने आप को जानना। अपने आप को जानने से बड़ा ज्ञान और कोई नहीं है। देख लो, हम अपने आप को नहीं जानते। हम अपने आप को जानने का मतलब क्या है? निश्चित रूप से जानना। निश्चित रूप से जानना माने फिर वह उसमें कोई परिवर्तन ना हो। अभी तो हम जानते हैं कि हम पुरुष हैं, थोड़ी देर के बाद हम जानेंगे कि हम सन्यासी है, थोड़ी देर के बाद जानेंगे कि हम वक्ता है, थोड़ी देर के बाद जानेंगे कि हम श्रोता है, गंता है, भरता है, जो भी है। हम अपने रूप, बदलते हुए रूप को मैं मानते हैं। ये तो रूप बदलता है, स्वरूप कौन है जो नहीं बदलता? ये सब रूप जिसने धरा है, ये सब रूप जिसने धारण किया है, वह मैं हूँ, वह निरपेक्ष है, वह किसी की अपेक्षा से नहीं है। तो हमें लगता है रीटा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।